डिसऑर्डर्स के बारे में जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफैक्ट इस साल भी पूछा गया है, मैं बताता हूँ कौन सा। ठीक है, क्लेफ्ट डिसऑर्डर्स। क्लेफ्ट डिसऑर्डर्स में भी हम लोग याद रखेंगे इसके इंसिडेंस को 1:600 लाइव बर्थ्स होते हैं, जबकि EHPS का याद होगा हर एक 300 में से एक बच्चे को ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक 600 में से एक, तो आसान करना, याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लेफ्ट जो होते हैं, क्लेफ्ट मतलब क्या होता है, गड्ढा, कुछ छूट गया है। ठीक है, तो या तो लिप के पास छूट जाएगा या पैलेट के पास छूट जाएगा या दोनों के पास छूट जाएगा। ठीक है, क्लेफ्ट लिप में याद करेंगे 16% होता है, क्लेफ्ट पैलेट में याद करेंगे 40% होता है, और दोनों का कम्बिनेशन 45% होता है। ठीक है, लिप देखिए, इसमें भी लिप आया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ बोले लिप और लिप दोनों में लिप आया तो ये मेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, फीमेल की तुलना में। इसमें एंटीनेटल यूएसजी से आप 18 वीक पे पता लगा सकते हैं कि क्या बीमारियां हैं। लिप को पता लगाया जा सकता है, लेकिन जब सिर्फ पैलेट में हो, जो कि ज़्यादातर फीमेल में होता है, इसे आप एंटीनेटल यूएसजी से पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर पूछे जाते हैं, किनको होने की ज़्यादा संभावना है। उनको जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेती हैं महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, स्टेरॉयड लेती हैं, डायजेपाम, स्मोकिंग, फोलेट डिफिशिएंसी, रूबेला और रेडिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और कुछ सिंड्रोम भी एसोसिएटेड है, उसको देखेंगे। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड सिंड्रोम इसमें क्या होते हैं, वैंडर बॉर्डन सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है पियरे रॉबिन सिंड्रोम होते हैं, पर्ट सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होता है, वैंडर वाल्डे सिंड्रोम होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फेसेस के बारे में देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर ने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ फेसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्जरीज, इसको ध्यान से देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फेस जो होता है 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ से चालू होता है, 10th वीक में खत्म। बोलिए मेरे साथ, कब? 4थे वीक से स्टार्ट और 10th वीक पे खत्म। ठीक है, अच्छा, इसमें कितने वीक लग गए टोटल? 6 वीक। 6 वीक लगते हैं टोटल होने में, और 5 फेशियल प्रोमिनेंसेस होते हैं या प्रोसेस होते हैं जो बोले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आगे में जो है वो कौन सा है, नेजल प्रोसेस। नेजल प्रोसेस के 2 पार्ट होते हैं, एक लेटरली प्लेस्ड तो लेटरल नेजल प्रोसेस, मिडल वाला मिडल नेजल प्रोसेस। ठीक है, ये 2 हाफ्स में बटा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और आगे की तरफ जो होता है फ्रंटो नेजल प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बगल में ये मैक्सिलरी पेयर्ड है, दोनों प्रोसेस होते हैं। इसके पीछे देखिएगा पैलेटाइन शेल्फ्स होते हैं। ठीक है, और पीछे अगर जाएंगे तो मैंडिबुलर प्रोसेस है। ठीक है, इस फोटो से समझने की कोशिश करें तो फ्रंटोनेजल ये हो गया है कि नहीं, जो कि पूरा नीचे से लेके यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेटरल नेजल। लेटरल नेजल से सिर्फ एलार नोज बनते हैं। मैक्सिला से देखिए ये वाला पार्ट बन रहा है कि नहीं, और मैंडिबुलर से नीचे वाला पार्ट बन रहा है। तो हमारे लिए ले देखिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, एक तो मैक्सिलरी हो गया और दूसरा फ्रंटोनेजल। फ्रंटोनेजल का मीडियल नेजल प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अच्छा, अब आते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप या तो सेंट्रल हो सकता है, नहीं तो लैटरल हो सकता है। सेंट्रल मतलब सिर्फ सेंट्रल डिफेक्ट के साथ आएंगे, ये वाला प्रोसेस जो है सिर्फ डिफेक्टिव होगा। ये क्यों होता है, नॉन फ्यूजन ऑफ 2 हाफ्स ऑफ द मिडल नेजल प्रोसेस। मिडल नेजल प्रोसेस जो अपना है, समझ रहे हैं, मिडल नेजल प्रोसेस जो है ये अपना, ये डिफेक्टिव है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लैटरल जो होते हैं वो किसके नहीं मिलने के कारण हो गए, लैटरल फिर वैसे ही करके। ठीक है, नॉन फ्यूजन ऑफ द मीडियन नेजल, मीडियन नेजल नहीं मिलता है, उसके कारण दिक्कत होता है। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर यूनिलैटरल होते हैं और ज़्यादातर लेफ्ट साइड होते हैं। देखिए इस बच्चे को किधर है, ये राइट, ये लेफ्ट की तरफ है कि नहीं। इसमें देखा जाए ये भी ज़्यादातर जो है लेफ्ट में ही है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट का। कंप्लीट का मतलब होता है कि जो क्लेफ्ट है नोज तक पहुंच रहा है। देखिए ये क्लेफ्ट जो है नोज के अंदर तक जाता हुआ दिख रहा है अपने को, तो ये कंप्लीट होगा। जबकि इनकम्प्लीट किसको बोलेंगे, जो नोज तक नहीं जाता है। इसका देखिए, इस बच्चे का क्लेफ्ट यहीं तक जा रहा है, नोज के अंदर नहीं जा रहा, तो इसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। यानी कि लैटरल वाला जो होता है कंप्लीट इनकम्प्लीट तरह से होते हैं, एक में नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं, एक में नहीं जाते हैं। सिंपल, ओके। अब आते हैं हम लोग क्लेफ्ट पैलेट की। क्लेफ्ट लिप 2 तरह का हुआ, सेंट्रल और लैटरल। अब आते हैं क्लेफ्ट पैलेट में। क्लेफ्ट पैलेट में बेसिकली क्या होता है कि 2 पैलेटाइन शेल्फ ऑफ इन द मिड लाइन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, पैलेटाइन शेल्फ पता होगा, मैक्सिलरी के नीचे वाला जो डॉट डॉट करके हम लोग बनाए थे वो वाला प्रोसेस, यानी कि ये वाला चीज़ है ना, मैक्सिलरी के नीचे जो पैलेटाइन शेल्फ है वो नहीं मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है बेसिकली अगर आप समझें, प्राइमरी पैलेट किसको बोलेंगे, प्राइमरी पैलेट बोलते हैं इस जो इंसिसिव फोरामेन के आगे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं, और सेकेंडरी पैलेट उसके पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं। उसमें भी 2 पार्ट करेंगे अगर हम, तो एंटीरियर 2/3 जो ये एरिया है ये हार्ड पैलेट है, पीछे वाला जो है सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
आगे चलते हैं। फिर इसमें एल्वेलस होते हैं जो डेंटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला और मैंडिबल होता है, जिसमें से कि फिर टूथ इरप्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी वैसे ही जैसे कि क्लेफ्ट लिप थे वैसे ही क्लेफ्ट पैलेट भी होंगे। ये भी दो तरह के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कोई दिक्कत नहीं। क्लेफ्ट लिप में अगर बात क्लेफ्ट पैलेट में बात करें, कंप्लीट मतलब क्या होगा, वोमर और नेजल सेप्टम जो होते हैं नॉट अटैच्ड टू द पैलेट, है ना, और इनकम्प्लीट में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। नॉर्मल पैलेट में ये पैलेट हुआ और यहाँ पर जो रूगे और मसल्स दिख रहा होगा टेंसर वेलेट प्लेटिनी मसल होते हैं। क्लिप पैलेट में बेसिकली क्या होता है कि ये मसल जो है लीनियर होने की बजाय देख पा रहे हैं ऐसे आस्ट बना लिए हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्लिफ्ट रह जाता है और ये फाइबर ऐसे रह जाते हैं। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। एक तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होगा दिखने में, है ना, फीडिंग प्रॉब्लम्स होंगे, स्पीच डिसऑर्डर होगा। अगर बच्चा इसके सर्जरी पे देखेंगे आप कि ज़्यादा देर तक 15 महीने के अंदर अंदर सभी सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि फिर बच्चा जैसे जैसे अगर स्पीच बोलना चालू करेगा तो बाद में फिर प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। इसीलिए 15 महीने से पहले पहले सर्जरी कर देना जरूरी रहता है। फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और मिडिल ईयर, अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर की तरफ जो इंस्टीट्यूशन ट्यूब है ऊपर से फिर मिडिल ईयर में जाएगा, उसके कारण बहुत सारे मिडिल ईयर प्रॉब्लम्स होंगे, टूथ निकलने में दिक्कत होगा, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। इसमें क्लासिफिकेशन होते हैं लासल क्लासिफिकेशन, बहुत आसान है, याद रखें कि एल से क्या होता है, लिप होता है, ए से एल्वेओलस होते हैं, एच से हार्ड पैलेट होते हैं, एस से क्या होते हैं, सॉफ्ट पैलेट होते हैं, है कि नहीं। और ये राइट और लेफ्ट की तरफ बना हुआ है। लिप और एल्वेओलस के लिए अलग अलग राइट और लेफ्ट, इधर वाला जो लिखा होगा राइट, इधर वाला जो लिखा होगा लेफ्ट, और बीच में दोनों हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के लिए। इसमें एक तरह का चीज़ होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर होते हैं कंप्लीट के लिए, स्मॉल लेटर होते हैं इनकम्प्लीट के लिए। जैसे कि एग्जांपल्स हम समझते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा स्मॉल एल, स्मॉल ए, कैपिटल एच, कैपिटल एस, ठीक है, तो इसका क्या होगा, राइट साइड में इनकम्प्लीट, क्योंकि स्मॉल है तो इनकम्प्लीट क्या है, एल से क्लेफ्ट ऑफ लिप, ए छोटा है इनकम्प्लीट क्लेफ्ट ऑफ एल्वेओलस, क्या है, एच कैपिटल है कंप्लीट क्लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट, ये कैपिटल स्मॉल है तो कंप्लीट क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। लासल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है व्यू क्लासिफिकेशन। व्यू क्लासिफिकेशन में बेसिकली पीछे में अगर एक डॉट बना हुआ है तो सॉफ्ट पैलेट में दिक्कत है, ये पूरा ए से डिफाइन करते हैं। बी में क्या होता है, पूरा जो है आगे पीछे दोनों है, यानी कि क्लेफ्ट ऑफ क्या है दोस्तों, सॉफ्ट प्लस हार्ड, है ना। आप समझे बात को कि दोनों जो हमारे बोन्स होते हैं ऐसे पैलेटाइन बोन जो आके मिलते हैं, वो पहले एंटीरियर में मिलते हैं, फिर पीछे पीछे धीरे धीरे ऐसे करके के बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो या तो हार्ड पैलेट में नहीं मिला और सॉफ्ट नहीं मिला, दोनों होगा, या तो ऐसा होगा कि हार्ड मिल गया सॉफ्ट नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सिर्फ हार्ड में दिक्कत और सॉफ्ट नहीं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा हो जाए कि ये नहीं मिले और ये मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये खाली हो ही नहीं सकता, अगर ये खाली होगा तो ये भी नहीं मिलेगा, है ना। देयर इज नथिंग एग्जिस्ट लाइक देयर इज अ क्लेफ्ट इन द हार्ड पैलेट एंड फ्यूजन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट, ठीक है, क्लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, और ये कहाँ है, एल्वेओलस और लिप में प्रॉब्लम है, किस तरफ, यूनिलैटरल, जिसको सी से बताते हैं। डी से क्या होता है, क्लेफ्ट ऑफ हार्ड सॉफ्ट एल्वेओलस और लिप, लेकिन बाइलेटरली होता है ये, ठीक है। अब इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग ऑफ सर्जरी। अगर इसमें पढ़ना है तो दो ही चीज़ पढ़ना है, डेवलपमेंट और टाइमिंग ऑफ सर्जरी। लिप, सिर्फ लिप का प्रॉब्लम रहेगा तो आंसर क्या होगा, 5 और 6 मंथ में इसका कर देते हैं, ठीक है। अगर बाइलेटरल रहेगा तो 1 महीने पहले करेंगे, यानी कि 4 से लेके 5 मंथ्स हो गया। क्वेश्चन पूछेगा अर्लीस्ट कब, तो 3rd मंथ में करते हैं। अगर पूछेगा सिर्फ सॉफ्ट का तो एस से सॉफ्ट, एस से 6 मंथ याद रखेंगे, है कि नहीं। और सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों रहेगा तो इसको 2 स्टेज में करते हैं। फिर क्या याद रखेंगे, सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट को कब करेंगे, एस से सॉफ्ट, एस से 6 मंथ में कर देंगे सॉफ्ट मंथ को, और हार्ड को करते हैं 12 से 15 मंथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कभी भी हम लोग हार्ड का नहीं करते हैं, हार्ड पैलेट का नहीं करते, उसके कारण क्या होता है, इनवर्ड, यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फेस है वो अंदर चला जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा जॉ इनवर्ड में कैसे हो जाता है, उसका कैसे सर्जरी करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, बोलते जाए, क्लेफ्ट लिप का कब, 5 से 6 मंथ, क्लेफ्ट लिप का कब, 5 से 6 मंथ। लिप में कितने अक्षर हैं, 3, अर्लीस्ट कब करेंगे, 3 मंथ, ठीक है। बाइलेटरली कब करेंगे, 1 महीना पहले, यानी कि यूजुअल जो 5 से 6 मंथ है उससे 1 महीना पहले ले ले तो 4 से 5 मंथ हो गया। सॉफ्ट पहले के लिए 6 मंथ हो गया। हार्ड और सॉफ्ट दोनों रहेगा, दोनों का रिपेयर 2 स्टेजेस में करेंगे। सॉफ्ट का पहले कितने पे करेंगे जल्दी बताइए, 6 मंथ पे करेंगे, एस से सॉफ्ट, एस से 6 में करेंगे। और हार्ड का कब करेंगे, उसी में 6 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 + 6, है कि नहीं, 12 हो गया। 12 से याद रखेंगे, 12 से लेकर के 15 मंथ तक, है कि नहीं। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या करते हैं,
क्लिफ्ट पैलेट, ऐसे ही वेग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा क्लिफ्ट पैलेट। अब समझ में नहीं आ रहा है किसका पूछ रहा है, हार्ड की सॉफ्ट, है कि नहीं, तो हम भी वेग ही आंसर देंगे, सर ने बताया एक ईयर, है कि नहीं, ऐसे बोल देना है। अच्छा, कोई पूछे वेग क्वेश्चन की क्लिफ्ट लिप प्लस पैलेट बताओ, अभी भी वो नहीं कुछ बोल रहा है हार्ड की सॉफ्ट, तो वैसे ही वेग आंसर देना है कि सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे 6 मंथ पे लिप और सॉफ्ट पैलेट का कर देंगे। हम लोग को पता है लिप का कब करते हैं हम लोग 5 से 6, इसका 6, तो लगभग 6 में ही 6 मंथ पे ये दोनों का कर देंगे और 12 से 15 मंथ पे हार्ड पैलेट का कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सर्जरी का नाम बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसे मैं बोल देता हूँ। क्लेफ्ट लिप के लिए कब करते हैं, रोटेशनल एडवांसमेंट फ्लैप यूज करेंगे। रोटेशनल एडवांसमेंट फ्लैप को दिखाने के लिए कैसे करते हैं, याद होगा, ऐसे करके दिखाते हैं कि ऐसे करके रोटेशनल एडवांसमेंट फ्लैप, जिसको कि मिलार टेक्निक बोलते हैं। लिप के लिए मिलार टेक्निक बोलते हैं और क्लेफ्ट पैलेट के लिए क्या करते हैं, इंट्राएल्वेलर वेलोप्लास्टी करते हैं। पैलेट में हरदम पैलेट था ना, टेंसर वेलोप्लास्टी नहीं, तो वेलोप्लास्टी याद रखेंगे और भी से ही वेलो याद रहेगा तो वॉन लेगेनबैक टेक्निक भी याद रहेगा। ठीक है, इसमें वही है, फुरलॉस डबल जेट प्लास्टी करते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। बाद में एकदम थोड़ा सा स्कार होगा लेकिन वो भी पता नहीं चलता है, ठीक ना, तो अच्छा रिजल्ट इसमें रहता है, खाली समय से करना रहता है। ठीक है, मैं जो बता रहा था दोस्तों कि पहले हार्ड पैलेट कर देने से कैसे इनवर्ड चला जाता है सेंट्रल पार्ट, वो देखिए, फिर उसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया और देखिए कैसे अच्छा हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगैंटिक सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, जॉ अलाइनमेंट सर्जरी हम लोग 17 साल पे करते हैं। ठीक है, अगला आता है क्या, एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का दांत नहीं है तो यहाँ हम लोग बोन का ग्राफ्ट लगाते हैं। कब लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, इलियक क्रेस्ट से लगाते हैं। पहला कब लगाएंगे, जब लिप का सर्जरी करते रहेंगे तब लगाएंगे, प्राइमरी ड्यूरिंग द लिप सर्जरी, यानी कि 5 से 6 मंथ हो गया। ठीक है, और दूसरा कब हम लोग सेकेंडरी कब कर देंगे, क्योंकि ये 2 स्टेजेस हैं, तो 7 से 9 ईयर ऑफ एज। ठीक है, बस इतना ही ये इंपॉर्टेंट था, बहुत हाईली आप इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर देख के जाना एग्जाम से पहले तो टाइमिंग ऑफ सर्जरी देख के चले जाइए। ठीक है, और एक बार अगर देखना हो सिर्फ डेवलपमेंट देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करें। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।